वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज का टॉपिक है साइक्लोफॉस्फामाइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। सी मतलब साइक्लो और पी फॉर फॉस्फामाइड, जिसको दूसरा नेम होता है साइटोफॉस्फेन या साइक्लोफॉस्फामाइड। जो साइक्लोफॉस्फामाइड है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, उसका एग्जाम्पल। साइक्लोफॉस्फामाइड के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, और एंड इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग, एक तरीके का एंटी कैंसर ड्रग। ड्रग कैटेगरी एंटी कैंसर ड्रग। आईपीसी नेम के बारे में बात करने से पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग हम करते हैं ऑक्सीजन से, हेट्रोएटम से, और यहाँ से करेंगे नंबरिंग। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लॉकवाइज करते हैं। और ये क्या है, ये जो आपका है ओ को क्या होते हैं, ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा। नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, एजा। एजा। फास्फोरस को फॉस्फ। फॉस फो। अब ये जो ओ है, पी के साथ ओ, ये ऑक्साइड हो जाएगा। क्या, ऑक्साइड। ऑक्साइड, ये हो गया इतना। ये 6 मेंबर्ड है और सेचुरेटेड है। 6 मेंबर्ड है, देखिए क्यों, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 कार्बन का है, इसलिए इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन। इन, ये वाला इन जो है वो का से है, ये 6 मेंबर्ड है, और ये सेचुरेटेड है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, इन। ये समझ में आया क्यों आया। ये जो न्यूक्लियस है मेन, ये 6 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड होने की वजह से इन आता है, और ये सेचुरेटेड होने से वजह से इन आता है। तो इनेन क्या कहाँ से आया, इससे, सेचुरेटेड प्लस 6 मेंबर्ड की वजह से। अब ये क्या है, क्लोरो आपका, ये क्या है, क्लोरो। ये और ये 1 2 दो कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब नाम लिखने में आसानी रहेगी हमें। ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट, ये है अमीनो, ये है अमीनो। अब नंबरिंग करिए। अब देखिए, 2 2, ये कौन सा है, ये वाला 2। 20 क्यों है, क्योंकि ये देखिए 2 साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक आपकी ये चाहिए, एक ये वाली। इसकी नंबरिंग कर लीजिए सेम। ठीक है, 1 डैश 2 डैश, ये क्लोरो हो गया, ये आपका क्लोरो है, और ये इथाइल है ये। 20 क्यों हो गया, क्योंकि एक ये चेन है और एक ये चेन है, सेम चेन है, तो इसलिए 20 मतलब 2। 2 डैश क्यों, क्योंकि 1 2, 1 डैश 2 डैश, ये 2 डैश पे क्या है, क्लोरो, तो 2 डैश क्लोरो हो गया। 2 डैश पे क्लोरो होने की वजह से 2 डैश क्लोरो हो गए। इथाइल क्यों, ये वाला इथाइल, एक कार्बन 2 कार्बन। ये अमीनो कौन सा है, ये एन वाला, ये एन से क्या है, अमीनो। अब 1 पे क्या है, यहाँ पे बात करते हैं। 1 पे क्या है, ऑक्सा। ऑक्स, ऑक्स का, ऑक्स 1 क्या दर्शा रहा, ऑक्सीजन की पोजीशन, जिसको ऑक्स। 3 क्या दर्शा रहा है, ये नाइट्रोजन, एजा। एच वर्ड आ गया। देखिए, पहला ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और ये ऑक्सीजन के लिए है, ये नाइट्रोजन के लिए है, ये आपका यहाँ तक फास्फोरस के लिए है। ठीक, और फॉस्फो के लिए ये आपका 6 मेंबर्ड आयन और इन सेचुरेटेड के लिए। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 किसके लिए, 1 है आपके, 1 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्यों, क्योंकि 1 पे ऑक्सीजन है ये, और 3 पे क्या है, नाइट्रोजन है। 3 पे ये एज आ जाएगा, और 2 पे क्या है, फॉस्फर, ये फॉस्फर। ये पोजीशन दिखा रहे हैं हेटेरोएटम की, ये ऑक्सीजन की, ये दिखा रहा है नाइट्रोजन की, ये फास्फोरस की। तो इसीलिए ऑक्सा क्यों आया, ऑक्सीजन की वजह से। एजा क्यों आया, नाइट्रोजन की वजह। फॉस्फा क्यों आया, क्योंकि फॉस्फोरस की। और इन क्यों आया, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है। इन क्यों आया, क्योंकि ये सेचुरेटेड है। और 2 क्यों आया, ये 2 पोजीशन पे ओ है। ठीक है, ये 2 ऑक्साइड हो गया। ये था आईपीसी नेम। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला C7H15Cl2N2O2P।
मालिकुलर वेट 261.086। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कलर कौन सा होता है? फाइन होता है, फाइन कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है? पाउडर के रूप में होता है, और कलर कलरलेस होता है, फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है। ऑर्डर ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट स्लाइटली बिटर टेस्ट, हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्बिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन एंड ईथर। पानी में घुलनशील होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल अल्कोहल में होता है, कम सॉल्युबल एसीटोन और ईथर में। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल प्रॉपर्टी इन लीवर, इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड विद लॉस ऑफ एक्रोलिन। एक्रोलिन के लॉस के साथ ये लीवर में ऑक्सीडाइज हो जाता फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में। When aqueous cyclophosphamide solution is boiled with silver nitrate solution, then a white precipitate is obtained. साइक्लोफॉस्फामाइड के एक्वस सॉल्यूशन को किसके साथ हीट करें? बॉयल करें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज अनस्टेबल, मतलब 30 डिग्री से ऊपर ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑन एक्सपोजर टू लाइट इट बिकम डिस्कलर। अगर इस पे लाइट डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, फेड हो जाएगा। Hence it is stored in well closed light resistant container at a temperature not exceeding 30 डिग्री से। इसलिए इसे 30 डिग्री से ऊपर नहीं रखते हैं। आप किस में रखते हैं? बढ़िया से क्लोज्ड हो, लाइट रेजिस्टेंट एम्बर कलर की बोतल में रखते हैं। अपॉन लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इट लिक्विफाइज। नेक्स्ट यूजेज, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट of breast cancer, lung cancer, ovary cancer, malignant lymphomas। इन टाइप के कैंसर के, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर, ओवरी कैंसर, मैलिग्नेंट लिम्फोमास के ट्रीटमेंट में काम आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी मैलिग्नेंट डिजीज लाइक ल्यूकेमिया, हॉपकिन डिजीज एंड माइलोमा। इन डिजीजों के टाइम काम आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन अमीनोसुप्रेसिव ड्रग। इसको जो साइक्लोफॉस्फामाइड है उसको अमीनोसुप्रेसिव ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस, ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, ओवरी एंड ब्लैडर। इसको जो स्पेलिंग गलत हो गई, ये ट्यूमर है ऑफ टेस्टिस में जो ट्यूमर हो जाए, ओवरी में ट्यूमर हो जाए, ब्लैडर में ट्यूमर हो जाए, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट लंग कैंसर, ब्रेस्ट और लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। लास्ट है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो ब्लड कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से हैं? साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है डिफरेंट डोसेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल होता है मार्केट में। कौन कौन से वो हैं? इंजेक्शन, पाउडर फॉर इंजेक्शन, टैबलेट, बीपी, आईपी, यूएसपी। ये 3 डोसेज फॉर्म के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, पाउडर फॉर इंजेक्शन, टैबलेट के रूप में साइक्लोफॉस्फामाइड अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रांड नेम की। मार्केट में किस नाम से साइक्लोफॉस्फामाइड अवेलेबल है? साइक्लोजेन, साइक्लोक्सिन, साइक्लोक्सन, सिस प्लेटिनम, साइक्लोप्लास्टिन, इंडोक्शन, एस्टा, रिडॉक्शन, लायोफिलाइट, साइटोसन, नियोस्टार, प्रोसाइटॉक्स, रेबिम्यून, सेंडोक्शन। ये डिफरेंट ब्रांड नेम है जिसके नाम से साइक्लोफॉस्फामाइड अवेलेबल होती है मार्केट में। अब हम फिर से बता दें, ये देखिए साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड क्यों कहते हैं? ये साइक्लिक पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में फास्फोरस होता है और एमाइड फॉर्म में अवेलेबल होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड एक एल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है और एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज करते हैं। ये इसका आईपीएसी नेम है, आपको बताया चुका, और मालिकुलर वेट दिया गया है, केमिकल फार्मूला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दी है। नेक्स्ट हमने
केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, 30 डिग्री से ऊपर रखोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, लाइट में भी रखोगे तो भी इसका कलर उड़ जाएगा। और ये डिफरेंट यूजेज हैं, डिफरेंट टाइप के कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और जो ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं वो इंजेक्शन है, पाउडर फॉर इंजेक्शन, टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। ये डिफरेंट ब्रांड नेम है, मतलब मार्केट में जिस नाम से पसाइक्लोफॉस्फेट अवेलेबल होता है वो दी गई है। थैंक यू, प्लीज़ व्यू माई वीडियो। फॉर नेक्स्ट अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।